नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी स्मिता एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। देखिए, आज का जो विषय है ये काफ़ी गंभीर है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होने वाला है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जहाँ पर अक्सर तलाक लेते वक़्त पति और पत्नी कर देते हैं। ये गलतियाँ जब उनके द्वारा की जाती है तो इससे उनके केस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए और अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से कानूनी जानकारी मैं आपको देती रहूंगी और आपके द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको अवश्य दूंगी। देखिए, बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अक्सर जब भी पति और पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है और जब वो मामला तलाक से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे में पक्षकारों के द्वारा कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां ही उनके केस में काफी कमजोर उस उनके केस को कर देती हैं, इसलिए ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आज यही बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं वो गलतियां जो अक्सर लोग कर देते हैं तलाक के दौरान। देखिए, जब भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वहां पर पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा अब सोच लिया जाता है कि हमें अपने जीवन साथी से अलग रहना है, तो ऐसी अवस्था में वो कुछ गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों के कारण उनका केस कमजोर हो जाता है। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि तलाक कभी भी आसान प्रक्रिया नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको बहुत सहजता के साथ सुनना है दूसरों को और एक ऐसा निर्णय नहीं करना है जहां पर आपका केस कमजोर पड़े। देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूं जहां पर लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं। जैसे कि अगर आप कभी भी तलाक लेने की सोच रहे हैं या आपने आवेदन कर दिया है या पति और पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आपको लगता है उस बीच में आपको किसी सहारे की जरूरत है या कोई पुराना दोस्त जो आपको सुन सके, समझ सके, तो लोग क्या करते हैं अक्सर, ये गलती पति के द्वारा भी हो सकती है और पत्नी के द्वारा भी हो सकती है। जैसे अगर आपका कोई पुराना मित्र है, आप उनसे अपनी सारी बातें करते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं और ऐसे में आपके और उनके मध्य दोस्ती हो जाती है, तो यहाँ पर चाहे आप दोस्ती ही करते हैं, आपके और उनके मध्य में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये बात दूसरा पक्षकार आपको साबित कर सकता है कि आपका करैक्टर ऐसा ही है और ऐसे में वो आपसे तलाक की मांग कर रहा है और यहाँ पर अगर वो झूठा आरोप आप पे लगाता है और अगर वो आपके और उनके मध्य किसी भी प्रकार से ये सिद्ध कर देता है कि आपका और उनका रिलेशन है, तो यहाँ पर आपका केस कमजोर हो सकता है, क्योंकि आप पर एक आरोप उसके द्वारा और लगा दिया जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और तलाक आप लेने की सोच रहे हैं या तलाक की प्रक्रिया न्यायालय में चल रही है, जब तक आदेश पारित नहीं होता है, उस मध्य आपको किसी से भी इस तरह से दोस्ती नहीं करनी है या आपको इसके मध्य ना ही कोई लिव इन रिलेशनशिप में जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर तलाक की प्रक्रिया में, मेंटेनेंस की प्रक्रिया में काफ़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप तलाक के दौरान किसी अन्य मित्र से दोस्ती ना करें, नज़दीकियाँ ना बढ़ाएँ। कोई पुराना ऐसा मित्र जो आपके जीवन में पहले काफ़ी वैल्यू रखता था। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको किसी भी प्रकार से किसी से कोई रिलेशन नहीं बनाना है, जिससे आपका केस कमज़ोर पड़ सके। अगला पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, जब भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तलाक जैसी प्रक्रिया से आप गुज़र रहे होते हो, तो वहाँ पर समझौता पहले किया जाता है। समझौता जब करने की कोशिश की जाती है, तो कभी-कभी एक पक्षकार समझौता करने को तैयार नहीं होता है, उसको तलाक भी चाहिए, लेकिन वो समझौता नहीं करना चाहता है। अगर इस तरह से केस होता है, तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि आपको समझौता करना है। अगर आप अपनी पत्नी से जल्द समझौता कर लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपका समय और पैसा बचेगा, क्योंकि जितना पैसे की डिमांड पत्नी के द्वारा की जाती है, अगर आप उनसे
समझाकर उनको थोड़ा मैनेज कर सकते हैं तो मैनेज कीजिए, क्योंकि उतना ही पैसा आपको न्यायालय में भी देना पड़ेगा और वकील को भी देना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि समझौता करने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए, समझौता करना चाहिए। अगर समझौता हो जाता है तो आपका पैसा और समय दोनों बचेगा और आपसी सहमति से आप तलाक ले सकते हैं। अगला जो आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपका और आपकी पत्नी का कोई जॉइंट अकाउंट है तो आपको उसको तुरंत बंद कर देना है। अगर तलाक की जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है या आपने तलाक के लिए आवेदन दिया है या तलाक की प्रक्रिया आपकी न्यायालय में चल रही है तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, अगर बच्चों के नाम पर कोई ऐसा जॉइंट अकाउंट है जहाँ पर आप उन्हें पैसा देना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि उस जॉइंट अकाउंट पर आपका नाम भी हो और आपके द्वारा जो पैसा उन्हें दिया जाता है, तो आपका जो अकाउंट है उस बच्चे के नाम पर, वहाँ पर आप अपना नाम लिखवाइए और वहाँ पर अगर माँ का नाम लिखा हुआ है, तो उसको आपको तुरंत हटवाना है। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है उस वक़्त जब पत्नी के द्वारा आप पर मेंटेनेंस की माँग की जाती है या फिर पत्नी जब आपसे बच्चे के लिए मेंटेनेंस माँगती है, तो अगर ये बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो ये आपके केस के लिए और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लोगों को अक्सर लगता है कि हमें कानूनी जानकारियाँ काफ़ी हो चुकी हैं, हम सारे सबूत सामने दिखाएँगे और हमारा मामला तुरंत निपटारा हो जाएगा हमारे मामले का और फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी तलाक की प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं या सोच रहे हैं कि अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक लेना है, तो ऐसे में आपको किसी अच्छे वकील साहब का चुनाव करना है। देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका देते हैं, तो ऐसे में आपका खर्चा और समय दोनों बर्बाद नहीं होता है और ऐसी स्थिति में आपको किसी अच्छे वकील साहब का चुनाव करना है। तो आज मैंने जो आपको ये सारी जानकारियाँ दी हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन सारी जानकारियों को अपने केस के मध्य किसी भी प्रकार की गलती कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सुधार की आवश्यक है और ध्यान रखिए कि अगर तलाक लेते वक़्त या तलाक जब प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसी अवस्था में किसी भी अन्य व्यक्ति के संपर्क में ना आएँ, ना दोस्ती करें और ना ही आपको लिव इन में जाना है, क्योंकि हो सकता है ये आपके केस को काफ़ी कमज़ोर कर दे। तो ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।